महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पाथल का दौर और राजनीतिक उलटफेर की पटकथा लिखी जा रही है, जिस पर देश भर की नजर है। महाराष्ट्र के जिस महाविकास अघाड़ी को 2024 में विपक्षी एकजुटता का मॉडल बताया जा रहा था, वही अब संकट में दिख रहा है। इस पूरे सियासी भूचाल के केंद्र में एनसीपी चीफ शरद पवार है, तो उनके भतीजे एनसीपी के नेता अजित पवार मुख्यमंत्री बनने की लालसा में बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। शरद पवार का महाविकास अघाड़ी को लेकर सियासी रुख भी बदलता नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी के टूटने और बचाने के सियासत में हर एक समझौते का दाव चला जा रहा है। बीजेपी के हाथों सत्ता पार्टी सब कुछ गवा चुके उद्धव ठाकरे अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए पवार परिवार को सभी सियासी पावर देने के लिए रजामंद है। इस तरह उद्धव ठाकरे अब शरद पवार के सामने संपूर्ण समर्पण के मुद्रा में आ गए हैं। दरअसल अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की लालसा को पिछले कई चुनावों से अपने दिल में पाले बैठे हैं। इनकी इसी लालसा को बीजेपी हवा दे रही है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका फैसला जल्द ही आने वाला है। यह फैसला अगर उद्धव गुट के पक्ष में जाता और विधायकों की सदस्यता रद्द होती है, तो फिर बीजेपी शिंदे सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उद्धव ठाकरे इसी उम्मीद में राज्य में समय से पहले चुनाव कराए जाने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी सियासी दांव चलाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सवाल उठने लगा है कि महाविकास अघाड़ी के 3 दल एक साथ रहेंगे। अजित पवार के तेवर को देखते हुए शरद पवार भले ही कह रहे हो कि एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन एमवीए के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पवार का हाल ही में दिया गया बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसको जो करना है करे, वह किसी को कुछ भी करने से या कोई फैसला लेने से नहीं रोक सकते हैं। इसी के साथ पवार का एक और बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों द्वारा अभी तक चुनावों के मसले में कोई बात नहीं हुई है और न ही कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इस मामले पर चर्चा हुई है। ऐसे में शरद पवार को लेकर सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।